गुड मॉर्निंग सभी फॉलोअर्स को, सभी साथियों को, सभी मित्रों को। जैसे कि दिलीप सर व्लॉग में अब ये नई जर्नी शुरू हो गई है सिंगापुर के लिए, और अब हम सिंगापुर के लिए यहाँ से जाएंगे। तो सिंगापुर के लिए एक्चुअली क्या, मैंने अपना वीज़ा करवाया है, और वीज़ा करने के साथ एयरलाइन की जो टिकट है, और एयरलाइन की टिकट और एसजी फॉर्म जो होता है सिंगापुर वाला, वो फॉर्म भी अभी भर लेंगे। बाकी क्या है कि चूँकि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को कल ही आना पड़ गया था। तो अभी मैंने यहाँ पर ये होटल लिया है, काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी होटल है। मतलब अच्छे तो यूँ कहूँगा कि क्योंकि प्राइस जो है, इसका जो प्राइस है मात्र वो है 3000 रुपये, 3000 रुपीज़। और ये जो है बिल्कुल महिपाल रोड पुल जो है, महिपाल पुल जो हमारा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसके बिल्कुल नज़दीक है। तो मेन रोड पर होटल है, और 3000 में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है 2 पर्सन। तो दूसरे वाले जो भैया हैं हमारे अनिल कपूर साहब, वो भी आने वाले हैं। तो ये है होटल, काफ़ी स्पेस है रूम के अंदर, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, और मतलब एवरीथिंग इज़ ओके। तो साथियों, बस बात ये है कि सिंगापुर का अगर प्लान करना है, कि सिंगापुर का ट्रिप अगर आपको प्लान करना है पूरा, तो देखो सिंगापुर का ट्रिप अगर प्लान कर रहे हैं आप, तो अगर सबसे पहले बात करूँ कि कैसे प्लान करना है, तो सिंगापुर ट्रिप प्लानिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। आप जितने जल्दी टाइमिंग आपकी फ़िक्स होगी, उतना जल्दी आपका हो जाएगा। तो देखो, सिंगापुर जाने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो पासपोर्ट की होती है। पासपोर्ट तो आपके पास होना चाहिए, और उसकी वैलिडिटी लगभग 6 महीने होनी चाहिए। मतलब पासपोर्ट का ऐसा ना हो कि समाप्त होने की डेट हो। और 6 महीने के पासपोर्ट की डेट के साथ जो है, आप जो है सिंगापुर का टूर प्लान कर सकते हैं। हमेशा कोई भी टूर प्लान करें तो एक अकेले करने में थोड़ा महंगा पड़ता है, सोलो ट्रैवल के लिए हमें महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर 2 बंदों के साथ अगर करेंगे तो दोनों में डिवाइड होने से पैसा थोड़ा बच जाता है। ग्रुप में ट्रैवलिंग करने का ये फ़ायदा होता है। एटलीस्ट 2 पर्सन तो कर ही लें, सिंगल भी करोगे दिक्कत नहीं है, बट जो है वो है। तो पासपोर्ट हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिंगापुर के लिए वीज़ा। सिंगापुर का वीज़ा क्या होता है कि थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़े डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सिंगापुर वीज़ा के लिए एक तो क्या रहता है कि कई बार आपको अलग अलग एजेंट बताएंगे कि आपको इतना पैसा चाहिए, अकाउंट में ये चाहिए वो चाहिए। तो रियलिटी ये है कि सिंगापुर का वीज़ा, जैसे आप जिस राज्य में हो उस राज्य के बेसिस पर वो अप्लाई होता है। मतलब सबका एक जगह से अप्लाई नहीं होता है। जैसे दिल्ली हरियाणा वालों का दिल्ली से हो जाएगा, पंजाब वालों का चंडीगढ़ से होगा, मध्य प्रदेश वालों का जो है या मुंबई या गुजरात वालों का मुंबई जुरिडिक्शन से होता है। तो एक थोड़ा अलग अलग हो जाता है। साउथ इंडिया के हैं आप, तो साउथ इंडिया में अलग जुरिडिक्शन से होगा, तो वीज़ा अप्लाई होता है। अब दूसरा है कि वीज़ा कौन अप्लाई करेगा। तो देखो, सबसे अच्छी बात है कि आप गूगल पर जाइए, या सुलेखा एक ऐप है, सुलेखा जो मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा ऐप है। वहाँ पर आप अपनी इंक्वायरी डालिए कि मुझे सिंगापुर का वीज़ा चाहिए, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। तो आपके पास कॉन्टैक्ट होने लगेंगे, और जैसे कॉन्टैक्ट होंगे आप उन एजेंट से बात करिए। और उन एजेंट से बात करने के बाद जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो उसमें वो डॉक्यूमेंट क्या मांगेंगे आपसे, आपके पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ जो वीज़ा के लिए एलिजिबल है। चूँकि रियल बात तो ये है कि पासपोर्ट भी वो आपसे मांगेंगे ओरिजिनल। मेरा भी पासपोर्ट गया था, लेकिन जब बाद में मैंने दूसरे किसी अथोराइज एजेंट से पूछा, तो उसने बोला कि पासपोर्ट दरअसल एम्बेसी नहीं मांगती है, लेकिन एजेंट क्या करते हैं कि उनको चाहिए होता है, मतलब कि पासपोर्ट की वो सारी कुछ चेकिंग करने के लिए कि उसकी वैलिडिटी है कि नहीं। इसलिए जनरल बात यह है कि पासपोर्ट वो मांगेंगे ही मांगेंगे, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। और साथ में इनकम प्रूफ मांगेंगे। इनकम प्रूफ यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी जो सैलरी स्लिप है वो लगा दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हैं, तो आप अगर मान लीजिएगा कि सपोज डेट आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी आप खुद काम करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला तो कोई डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, जैसे आपका कोई बिजनेस की प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, शॉप एस्टैब्लिश एक्ट का कोई लाइसेंस है। तो ये सब डॉक्यूमेंट लगा के आप जो है सिंगापुर वीज़ा प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ों में आपका एयर टिकट चाहिए जो आने और जाने का। अगर आपका कंफर्म नहीं है तो आप डमी टिकट भी लगा सकते हैं। डमी टिकट क्या होता है कि जनरली एजेंट लोग लगा देते हैं उसका, वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चार्ज कर लेते हैं और वो लगा देते हैं। और होटल बुकिंग होनी चाहिए, और साथ में एजेंट खुद आपका एक कवरिंग लेटर बनाएगा। कवरिंग लेटर का मतलब ये होता है कि आप
क्या क्या करेंगे, तो मतलब आइटनरी होती है डे टू डे कि हाँ आप ये करोगे वो करोगे ऐसे करोगे। एक वीज़ा फॉर्म आता है, वो वीज़ा फॉर्म भी वो भरेगा। और साथ में ये सारा करने के लिए वो बंदा जो है आपसे, जो सिंगापुर की जेन्युइन फीस है वो 1850 है। लेकिन देखो मैंने खुद अपना वीज़ा 5700 यानी 5700 में बनाया था। और मेरे पार्टनर का वीज़ा चूँकि उनको एक दिन 2 दिन पहले ही सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो पाए थे, तो वो और भी एक्सपेंसिव हो गया था। लेकिन जो जेन्युइन फीस है वो तो आपसे हो सकता है कि कोई बहुत पहले कराएंगे तो आपका 2500 रुपये एजेंट अपनी कमीशन रख के चार्ज कर सकता है, 3000 कर सकता है, 3500 कर सकता है अगर टाइम। और अगर लास्ट टाइम कराओगे तो फिर थोड़ा सा एक लास्ट मूवमेंट का जो चार्ज रहता है वो शायद वो चार्ज आपसे ले ले। अब सिंगापुर के लिए क्या रहता है कि जैसे सिंगापुर का वीज़ा आप देंगे डॉक्यूमेंट, तो अगर आपके यहीं है तो आप फिजिकली दे सकते हैं, नहीं तो आप कोरियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 से 4 दिन, मतलब चौथे दिन वीज़ा दिन के समय 4 बजे के आसपास वीज़ा आ जाएगा आपका, 4 बजे के आसपास मतलब चौथे दिन वीज़ा आ जाता है, मतलब 4 दिन लगते हैं। और वो जो बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा इसमें 6 महीने का, उस बैंक स्टेटमेंट में आप लास्ट बैलेंस लगभग 80,000 के आसपास दिखा दीजिएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने एक अकाउंट में 69,000 दिखाया था तब भी वीज़ा हुआ है। तो मतलब कहीं है तो वीज़ा जिस समय अप्लाई कर रहे हैं उस समय अकाउंट में पैसे डाल के दिखा दीजिए, फिर वापस विड्रॉल कर लीजिएगा, वो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप एजेंट से बात करना। एजेंट क्या रहते हैं कि डॉक्यूमेंट बना भी देते हैं, कुछ एजेंट होते हैं जो बना देते हैं डॉक्यूमेंट, मतलब बन जाते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत वो बना देते हैं, कुछ पैसे वैसे लेते हैं बट बना देते हैं और हो जाता है काम। तो ये चीज़ें बस ये सारा कुछ हैं। और फिर आप सिंगापुर की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और सिंगापुर घूमने के लिए कोई भी अगर टूर का आप प्लान करते हो तो उसमें कम से कम 4 से 5 दिन का तो आप रखिएगा ही। बाकी इससे आगे का वीडियो जिसमें हम इमिग्रेशन कैसे करना है, क्या कुछ है, क्या चेकिंग होती है, वो अगले वीडियो में देखिएगा। पार्ट 2 देखिएगा, सिंगापुर पार्ट 1 है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देखते रहिए दिलीप सर ब्लॉग। बाय बाय।